आप देख रहे हैं गरीबों की आवाज। मैं पहुंचा हूं मोतिहारी जिला के पताही प्रखंड अंतर्गत जो है हरनाथा बाजार पे। आइए मैं यहाँ कुछ जनता से पूछने के प्रयास करता हूं इस बारी किसकी सरकार के माध्यम से। आइए हमारे बीच कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, आइए मैं बात करने का प्रयास करता हूं। बाबा अपनी बारी किसको वोट करेंगे? हमारा कान से नशा दी नहीं। इधर आइए। इस बारी किसको वोट कर रहे हैं आप? हम लोग देंगे लालू के। लालू को क्यों? कारण का बहुत महंगाई हो गया है, बहुत माने किसान के कुछ नहीं मिल रहा है। चलिए, क्यों यहाँ पर लवली आनंद जी भी आई हुई हैं, क्या उनको नहीं वोट देता है? उनको देने वाला देगा, हम लोग तो देंगे लालू। चलिए आइए, और भी कुछ सजन है, मैं उससे पूछने का प्रयास करता हूँ। अनिल चाचा रघुवर। अनिल सिंह। हाँ, अनिल सिंह। अनिल सिंह। क्या इस बारी किसको देखना चाहते हैं आप शिवहर संसदीय क्षेत्र में? बीजेपी जीतेगा, दूसरा कौन जीतेगा? तो बीजेपी से यहाँ कौन कैंडिडेट है? बीजेपी से तीर छाप से आया है लवली आनंद। लवली आनंद जी, आप लवली आनंद जी को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, क्या मोदी जी के क्या क्या लाभ मिला है अब तक, बताइए। किसान वाला हम लोग पीएम सम्मान निधि की योजना से मिलता है, हम लोग को वृद्धा पेंशन मिलता ही है, राशन फ्री मिलता है, लैट्रिन घर बना गांव में, नल जल से पानी आता है, बिजली आती है, रोड का विकास हुआ। चलिए ठीक है, बने रहिए आप मेरे साथ। आइए, और भी सजन है जिनसे बात करने का प्रयास। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सरजीत राम नाम हुआ। सरजीत जी, शिवहर संसदीय क्षेत्र में जी इस बारी किसकी बहुमत है, किसको वोट करना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग तो महागठबंधन को वोट करेंगे। कारण क्यों? क्योंकि कारण ऐसा है कि हम लोग काफी दिन से मतलब देख ली सरकार को, अब हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार को बदलाव। हाँ, इसके अलावा सरकार में बदलाव होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। क्यों मोदी जी 5 किलो अनाज आपको दे रहे हैं? 5 किलो अनाज से बताइए, अगर 4 आदमी है, ये 5 किलो अनाज से 1 महीना खा लीजिएगा? कोई आदमी खा लेगा? किसी भी आदमी हो। आखिर कुछ ना कुछ मुफ्त मिल रहा है ना आपको। अगर अभी पहले सिलेंडर था 1200 रुपए, अभी हो गया 900 रुपए, कल हो जाएगा फिर 1200 रुपए। जो गरीब आदमी है, मजदूर है, मजदूरी करने वाला आदमी है, उसको सिलेंडर के पैसा भराएगा, उसको आएगा पैसा भरने के लिए। तो क्या सिलेंडर जो है कि आपको लालू जी भर के देंगे? नहीं, ना मुझे ना लालू जी देंगे ना मोदी जी देंगे, ठीक है ना। हम लोग बदलाव चाहते हैं कि एक बार बदलाव हो, हमारा बदलाव चाहते हैं। हाँ, तो इस बारी आप राजद प्रत्याशी रितु जायसवाल को वोट करेंगे? हाँ, 100% उन्हीं को, रितु जायसवाल जी को। उनमें क्या खासियत क्या है कि उनको आप वोट करें? युवा है, काम करेगी हमारे लिए, काम करेगी। जो करके गया है उसको लिए क्या सोच रहे हैं? कहाँ करके गए? रमा देवी तो 15 साल रही है ना। रहे ना, जाके देखें अभी रोड का हालात। जाइए, यहाँ से चला जाइए पताही से लेकर से पूर्वा तक, क्या हालात है रोड का। उससे भी नहीं हो रहा है। चौवर में चला जाइए, जब मधुबन से लेकर और मझौलिया तक, क्या हालात है रोडों की। चलिए ठीक है, चलिए मेरे साथ एक और सज्जन जुड़ रहे हैं, मैं इनसे पूछने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? जयचंद्र प्रसाद। जयचंद्र जी, शिवहर संसदीय क्षेत्र में इस बार 2 दिग्गज प्रत्याशी आया है, लवली आनंद और रितु जायसवाल। इस बार किसको वोट देना चाहते हैं आप? ऐसे तो रितु जायसवाल को व्यक्तिगत रूप से हम लोग जानते हैं कि बहुत कर्मठ है, जुझारू नेता है और विकास मुखिया 10 साल 2 टर्म मुखिया में जीती हुई थी। इसमें विकास का काम बहुत किया और उसका चर्चा बहुत दिनों से हम लोग जान रहे हैं, जिससे राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है। इसलिए जनता बहुत ज्यादा रितु जायसवाल के लिए इच्छुक है। और क्या आपको लगता है कि रितु जायसवाल शिवहर संसदीय क्षेत्र से जीत रही है? ये कोई नहीं बतला सकता लेकिन अब पब्लिक का रुझान क्या है तो पब्लिक नहीं बताएगी। आप किस यहाँ पर जातीय समीकरण भी मिलाया था, आप किस जाति से आते हैं? हम तो कलवार जाति से आते हैं। तो ये आपकी जाति का जब कैंडिडेट है तो आप अपनी जाति को ही पक्षपात करेंगे? पक्षपात तो मतलब कि जाति है, जाति विशेष पर हम वोट नहीं दे रहे हैं, हम व्यक्तिगत उनको। नहीं, आप पहले तो बीजेपी को वोट किया करते थे, 15 साल लगातार बीजेपी को वोट किए हैं आप। हाँ, तो हम लोग शिवहर क्षेत्र में ऐसा सांसद लाना चाहते हैं कि जो विकास का काम करे। या आप डर रहे हैं? विकास का काम करे। नहीं, हमको लग रहा है कि रितु जायसवाल
इसमें सक्षम है, वो विकास का काम कर सकती है। लवली आनंद के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, नहीं, वो 2 बार सांसद रह चुकी है। लेकिन ऋतु जायसवाल पर पूरा विश्वास है कि वह सीवर क्षेत्र में काम करेगी, इसलिए जनता उसके प्रति इच्छुक भी है, जागरूक भी है। यहाँ के भी जनता देख रहे हैं कि चारों तरफ जागरूक है। धन्यवाद, धन्यवाद। दादा जी, अपना नाम बताएं। संतलाल प्रसाद। प्रसाद जी, अब की बार किसकी सरकार को मुहिम को लेकर हम लोग निकले हुए हैं? जैसे कि आपको सीवर संसदीय क्षेत्र में लवली आनंद और ऋतु जायसवाल के आमने सामने टक्कर हो रही है, इसमें दोनों में कौन सी प्रत्याशी आपको अच्छा लगता है, बताएं। केवल मैं शिवहर क्षेत्र की बात नहीं, पूरे बिहार की बात मैं बताऊंगा। इसलिए कि 15 साल लालू जी रहे, 15 साल नहीं 17 साल नीतीश कुमार है। एक कुशासन को उखाड़ कर सुशासन बाबू आए, लेकिन पलटी मारते मारते गिरिल की तरह रंग बदलते बदलते अपने सारे किए कारनामों को मिट्टी में मिला दिया। चाहे शराबबंदी हो, इनका सफल हुआ, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो गई, दहेज प्रथा सफल हुआ, और इस तरह पलटते पलटते इन्होंने जनता में यहाँ विश्वास खो चुका है। बिहार की जनता में अब पलटने की बारी को लोगों ने नकार दिया है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बिन फेरे ऊंट घोड़ा क्यों उड़ाए, रोटी क्यों जलाए और पान क्यों सड़ा, तो पलटने बिना। इसलिए जनता आज पलटने की बारी है। 5 साल ही शासन हमारे संविधान में निर्मित है, लेकिन 17 सालों में बिहार की जनता ने जो जनादेश नीतीश कुमार को दिया, नीतीश कुमार ने आज बिहार को लेबर स्टेट, लेबर सप्लाई फैक्ट्री बना दिया। कोई इंडस्ट्री नहीं खुला, कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं हुई, और ना कहीं शराबबंदी से फायदा हुआ। गरीबों को जेल में डाल दिया, और अपना कुर्सी से चिपकते हुए कुर्सी बाबू को पलटना जरूरी है। बात तो बहुत सी है, 5 साल 15 साल 17 साल। मेरा मुद्दा यह, मैं शिवहर की ओर आ रहा हूँ। सबसे बड़ा चीज है नोटोरियस इज अ बैड थिंग, बैड नेम इज बेटर देन बैड रिपुटेशन। और कोई बैड जिसके छत पर बैड धावा हो, जो डीएम का मर्डर करता हो, सजा अभियुक्त हो, वैसे बैड चरित्र को हम नकारते हैं। और जिनका चरित्र छवि है, जो उज्ज्वल है, जो सुशासन है, जो कलम है, जो तलवार है, उन दोनों के बीच में हमें तुलना करना है कि तलवार चाहिए कि कलम चाहिए, बदनामी चाहिए कि नामी चाहिए। इसलिए शिवहर की जनता इस बार मन बना ली है कि हम दागी को हटा करके बेदागी को ले आएंगे, तलवार को हटा करके कलम को ले आएंगे, और आम जन की भाषा को हम पानी देंगे, राहत देंगे। और शिवहर की जनता के लिए हमारा यही बहुत, हम लोग का यही बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी बात आप सुन रहे होंगे, और इन्होंने खोल करके बोला है, बैस होने के नाते भी एक बारी बैस को जो है कि गढ़ माना जाता है शिवहर को। और यहाँ पर जो है बैस जो है वोटर बीजेपी वोटर हुआ करते थे, आज बीजेपी का छोड़ दिए हैं। एक दागी प्रत्याशी होने के कारण, एक बाहुबली होने के कारण इनका कहना है। क्या सत्य है ना? एकदम सत्य है, इसमें दो मत नहीं है। हरनाथा गांव से मैं यह उम्मीद करता हूँ कि मोर देन 90% वोट ऋतु जायसवाल को मिलेगा। छाप से मतलब नहीं है, व्यक्ति से मतलब है, सचरित्रता से मतलब है। जाति कोई भी हो, लेकिन छवि अच्छी है, इसलिए छवि को हम लोग, कैरेक्टर इज द क्राउन ऑफ लाइफ, इसलिए कैरेक्टर को हम वोट देंगे। पार्टी आज है कल नहीं है, इसलिए कैरेक्टर को हमारी मेन मान्यता है। यहाँ हरनाथा गांव में मोर देन 90% वोट आज ही निश्चित है। चलिए, और धन्यवाद। मेरे साथ एक और सज्जन जुड़ रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? जी, रंजन कुमार हुआ। रंजन जी, इस बारी आपको तो पता ही होगा कि 2 प्रत्याशी है जो आमने सामने हैं, और तीसरा भी यहाँ पर जोगी अखिलेश्वर दास आ गए हैं, जो अभी बहस अपने आप को कहते हैं, बहस है भी और बहस का भी दावा कर रहे हैं। कहाँ तक आप लोग जा रहे हैं? तीसरा मोड़ भी बन रही है। नहीं, वो तो तीसरा मोड़ खैर सारा प्रतिनिधि लोग तो अभी करेंगे, लेकिन मेन जो फाइट है जो लवली आनंद जी को और ऋतु जायसवाल जी का है, हम लोग एक शिक्षित व्यक्ति के देंगे वोट जी। तो जो ऋतु जायसवाल जी के बीच क्या आप इससे अच्छाई देखे हैं? अच्छाई क्या है, वो एक IAS की पत्नी है, शिक्षित है, समाज सेवी है, और उनको जो है राष्ट्रपति से एक मुख्य पद के हिसाब से उनको अवार्ड मिला हुआ है, सब चीज हुआ। लवली आनंद का भी बहु IAS है, लेकिन उनमें और इनमें बहुत सारा अंतर है।
उनमें और इनमें बहुत सारा अंतर है। क्या डर तो नहीं है? नहीं नहीं, डर किस बात नहीं, की है? बाहुबली का डर भी हो सकता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वैसा डर बात नहीं है। तो फिर बीजेपी के अचानक आप लोग छोड़कर राजद के खेमे में जाना? उस समय होगा, सरकारी खुद नेता लोग चेंज हो जा रहा था ना, हम लोग आम पब्लिक है, हम लोग थोड़ा चेंज हो जाएंगे तो बहुत बड़ी बात, नेता भी बदल सकता है तो जनता भी बदल सकता है। आइए दूसरे राज्यों से बात करने के प्रयास। संजय जी, आप बताइए, क्या आप युवक हैं और क्या सोचते हैं, क्या सोच है? हम लोग विकास को वोट देंगे, मतलब हम लोग विकास के नाम क्या इससे पहले 95 से लेकर और 2014 तक तो विकास के ही वोट देते आ गए थे? जब अब तक जो है विकास के नाम से ही जानी जाती है, ऐसा कोई नहीं, उनका पहचान नहीं है कि दूसरे नाम से जानी जाती है, विकास के नाम से जानी जाती है। इसको विकास को देख फिर भी तो लालू यादव के खेमे के लोग हैं ना? लालू यादव खेमे को अलग है, लेकिन विकास को हम लोग वोट दे रहे हैं। लालू यादव को या उनको खेमे को वोट नहीं दे रहे हैं, हम लोग विकास को वोट दे रहे हैं। ये क्यों नहीं कहते हैं कि मैं बैस के वोट दे रहा हूँ? नहीं नहीं, विकास को हम लोग दे रहे हैं, बस कोई भी जाति होगा जो विकास करे उसको हम वोट देंगे। क्यों, इससे पहले तो आप बीजेपी के वोट करते थे और रामा देवी मैडम थी, और क्या विकास किया बनाई? नहीं, नीतीश कुमार को हम लोग वोट, नीतीश कुमार हम लोग खिलाफ है, नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे। नीतीश कुमार नहीं होते, कोई भी अगर कमल से आता है उसको हम वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनका कहना सत्य है, कमल से कोई भी होता तो यहाँ के बैस उसको वोट करता। कमल नहीं होने के कारण ये सरकार के साथ भी विरोध कर रहे हैं कि अगले बार से सोच समझ के टिकट दे, बैस को ही बीजेपी का टिकट दे, ताकि सब बैस एक जगह रहने के प्रयास करेंगे। चेंज कर दिया गया। अपना नाम बताएं। हमारा उमेश कुमार यादव। उमेश जी, क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पर माहौल ऐसे बन गया है, जो बीजेपी के व्यक्ति भी, जो रहने वाले व्यक्ति आज राजद के पास जा रहा है, क्या इस पर सोच है आपकी, बताएं। हम लोग जातिवाद नहीं है, हम लोग ऋतु जायसवाल का हम लोग पक्ष में हम लोग वोट देंगे। अब जातिवाद नहीं है, MIA समीकरण है, जैसे मुस्लिम यादव, ये दो मेन वोटर होता है। ऋतु जायसवाल अगर राजद से आई है, चाहे कोई भी आता है, नहीं ये मेन वोटर होता है। जैसे कि शरीर में बस्तर बोला जाता है तो ये दो जाति देता है, और भिक्षा इस बारी बैस देने जा रही है। भिक्षा के रूप में कहा जाए तो खोइछा देने जा रहा है बैस इस बारी ऋतु जायसवाल को। तो इससे कितनी फायदा होगी आप बताएं? बहुत सारा फायदा होगा, क्योंकि खोइछा भारी भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है। हल्का भी हो सकता है। तो खोइछा महत्व रखेगी इस बारी चुनाव? एकदम 100% महत्व रखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर MI समीकरण होता है, जैसे कि यादव और मुसलमान राजद के कोर वोटर हुआ करते हैं, मगर इस बारी देखिए ऋतु जायसवाल को इस शिवर की बेटी होने के नाते, सीतामढ़ी माता जानकी की धरती से आने वाली ऋतु जायसवाल को यहाँ के लोग जो है खोइछा, बैस समाज लोग खोइछा देने की परम ठान ली है कि मैं अपनी बेटी के विदा खोइछा देगा करूंगा। और वो खोइछा कितनी वजन लेके आती है, कितने लाखों वोट से जिता के लाती है बेटी को, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण होगी। बने रहिए आप मेरे साथ, गरीबों की आवाज, मनोज दास।